देखो यूनिट 5 में एक क्वेश्चन है जो कंपलसरी आएगा, वो है सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य विस्तार से समझाइए। समझ गए? तो तुम आंसर ऐसे लिखना, हेडिंग डालना सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता मतलब होता है जो हमारा सोशल है ना समाज, उसमें आए दिन चेंजेस आते रहते हैं जिसको गतिशीलता बोलते हैं। जैसे जो तुम्हारे दादा के दादाजी थे वो अलग टाइप का रहते थे, तुम्हारे दादा पापा अलग टाइप का रहे, और तुम और तुम्हारे से आने वाली आगे की जनरेशन थोड़ा अलग टाइप का रहेगी, तो उसको चेंजेस को क्या बोलते हैं? गतिशीलता। समाज एक गतिशील प्रतिमान है, समाज स्थिर नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। समाज कभी एक जैसा नहीं रहता, बार बार क्या होते रहते हैं? चेंजेस। एक व्यवस्था में विभिन्न आंतरिक और बाह्य कारणों से परिवर्तन होते हैं तथा उस व्यवस्था का स्थान धीरे धीरे दूसरी व्यवस्था ले लेती है। मतलब ना बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल आंतरिक, कुछ एक्सटर्नल, जो हमको बदलने में मजबूर करते हैं और धीरे धीरे हम एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में शिफ्ट हो जाते हैं। समाज में ना संस्कृति सभ्यता बार बार चेंज होती रहती है, एक युग के बाद दूसरा युग परिवर्तित होकर आता है। और समाज में ना गतिशीलता मतलब परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और हम सबको पता है ना प्रकृति का नियम क्या है? परिवर्तन। गतिशीलता स्वाभाविक है और सामाजिक गतिशीलता भी आवश्यक है। मतलब चेंजेस एक तो को नॉर्मल है, स्वाभाविक है और ज़रूरी भी है। और ना मतलब प्राचीन काल से लेकर अब तक के बहुत सारे परिवर्तन गतिशीलता हमने देखी है। इतना समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक के? अब अगर देखो पूरे समाज को हमको बांटना है तो 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राचीन काल यानी पुराना समय, फिर मध्यकाल मतलब मिडिल एज, और आधुनिक काल यानी आज का। समझो तुम्हारे दादाजी का ज़माना, तुम्हारे पापा जी का ज़माना और तुम्हारा ज़माना, 3 है। तो पहला प्राचीन काल पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारतीय समाज आध्यात्मिक समाज था। उस समय ना आध्यात्मिक मतलब होता है लोग जंगल में रहते थे, या फिर ना जंगल में पहले नहीं भी रहते होंगे तो फिर वो ऐसा फॉलो करते थे कि 25 साल तक के हमको ऐसा चलना है, फिर 25 से 50 साल हमको कमाना खाना है, ठीक है। तो उस समय ना उसको स्वर्णिम युग कहा जाता था। मतलब हर एक चीज़ का पालन किया जाता था, सब खुश रहते थे, सब लोग वेद पुराण को पढ़ते थे, आश्रम में जाके रहते थे। उस ज़माने में ऐसा होता था कि 0 से 25 ईयर्स तक के तुमको एजुकेशन के लिए आश्रम जाना पड़ता था, फिर आके शादी करनी रहती थी, और ना सब लोग सामूहिक होके चलते थे, और ना विवाह करना एक संस्कार माना जाता था, ठीक है, और सब कुछ सामूहिक रूप से होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंज आते गया, फिर ना व्यवस्था उपव्यवस्था में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ना समाज धीरे धीरे चेंज हुआ, निखरता भी गया, निखरता यानी और अच्छा होते गया। फिर आते हैं मध्यकाल मतलब तुम्हारे पापा का ज़माना। यह भी एक सुंदर संरचना का पतन युग था। छोटे छोटे राजपूत राजाओं के इस युग में पुरोहितवाद है फैला। मतलब इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे राजपूत राजा वगैरह ना अपना अपना झुंड बना के अलग अलग एरिया में रहने लगे, और फिर जाति प्रथा चालू हो गई। जाति प्रथा मतलब होता है कि ये अलग राजा को फॉलो करता है, ये अलग राजा को, मतलब कुल मिला के जाति प्रथा चालू हो गई। दादाजी के ज़माने में नहीं था, पापा जी के ज़माने में आ गया जाति प्रथा। धर्मशास्त्रों व स्मृतियों ने भारतीय समाज का स्वरूप ही बदल दिया। मतलब ना पूरे धर्म स्मृतियों ने पूरे भारत का समाज बदल दिया, यानी सब लोग ना अलग अलग धर्म को मानने लगे, और धीरे धीरे जो सामूहिक था ना, सामूहिक मतलब मिलजुल के काम करते थे, वो सब हट गया, और इस युग में खुला एवं प्रगतिशील समाज बंद वर्ग बन गया। पहले क्या होता था, कोई किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता था, लेकिन अब धीरे धीरे बंद हो गया, यानी कि ना तुम वही उसी को मानोगे जो तुम्हारे राजा या बड़े लोग बोलते हैं, ऐसा वाला हो गया था। स्त्रियां पहले ज़माने में ना स्त्रियों को बहुत राइट हुआ करते थे, लेकिन मध्यकाल में स्त्रियों की जो स्वाधीनता थी ना, मतलब स्वतंत्रता समाप्त हो गई। पर्दा लगाना चालू हो गया, बाल विवाह चालू हो गया। मतलब जब ये ना देवी बहुत पुराना ज़माना है, जब महिलाओं की अच्छी थी, वो प्राचीन काल था। मध्यकाल में ना अंग्रेज़ लोग आ चुके थे हमारे यहाँ, तो वो लोग ना उनकी वजह से स्त्रियों की बहुत गंदी हालत हो गई थी।
बार बार विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। फिर अब आ गया आधुनिक ज़माना, आधुनिक यानी अभी का। इस काल में ना अंग्रेज़ों का पूरा समाप्त हो चुका था यहाँ से, और ना पुनः वापस जो पुराना ज़माना था ना, मतलब प्राचीन काल वापस आने लगा। लोगों की मानसिकता चेंज हो गई, मन दिमाग सब स्वतंत्र हो गया, और जो समाज में दुर्दशा, पराधीनता, दरिद्रता थी ना, वो सब धीरे धीरे हटने लगे और बेहतर स्थिति में आने लगे। तो तीनों समझ गए। सर ये क्या है सोरोकिन का कथन? इसका मतलब है कि ना एक सोरोकिन नाम का आदमी है, वो बोलते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी समाज या फिर किसी मूल्य का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाना। मतलब पहले कोई और कंडीशन थी आदमी की, समाज की, अब कोई और कंडीशन पे वो आ गया है, तो उसको गतिशीलता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गतिशीलता। तो कुल मिला के पहले तुम किसी और तरीके से रहते थे, अब किसी और तरीके से रहते हो। और ना आज के ज़माने में ना मतलब वेस्टर्न एजुकेशन आ चुकी है, मतलब पाश्चात्य शिक्षा और टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, इससे ना लोग आजकल धीरे धीरे चेंज तो हो रहे हैं, लेकिन ना जो जॉइंट फैमिली थी ना, अब वो सेपरेट सेपरेट रहना चालू कर रहे हैं। तो थोड़े बहुत अच्छी बातें तो हुई है आधुनिक काल में, पर बुरी भी बातें हुई है कि लोग अब सेपरेट सेपरेट लेना चालू करते हैं, और स्त्रियों की स्थिति में सुधार आ चुका है पहले से। और सबसे ज़्यादा सुधार ना 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ है।